सुपर स्टॉक इन्वेस्टर के एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड 1 में आपने विशाल मलकान जी के साथ जाना था कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स के बीच में किस तरीके से आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट किसके बेसिस पर करेंगे। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मेक श्योर कि आप पहले उसे चेकआउट करें। एपिसोड 2 के अंदर आज हमारे साथ वापस एक और बार आ चुके हैं विशाल मलकान जी। मलकान थैंक यू सर, सो मच। वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज मैं सभी के साथ बात करना ये चाहूंगा कि भाई ये जो स्टॉक मार्केट के अंदर जब हम एक इन्वेस्टर बनते हैं तो क्या उसमें कोई अलग अलग प्रकार होते हैं इन्वेस्टर के। यस, बहुत सारे अलग अलग तरह के ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होते हैं, जिसमें मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताना चाहूँगा कि जब से टाइम फ्रेम के हिसाब से होता है कि सबसे छोटा जो ट्रेडिंग होता है जिसको बोलते हैं स्कैल्पिंग, जो आदमी पूरा दिन ट्रेड करते रहता है, बाय सेल, वो 1-2 मिनट के अंदर ट्रेड खत्म कर लेता है। ओके। वो हर एक के बस की बात नहीं है, हर एक राइट। रिटेलर के बस की बात नहीं है, वो एक स्पेशल स्किल है जो आपको लर्न करनी। उसके ऊपर होता है एक इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर आपने सुना होगा, डे ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, जो बहुत पॉपुलर है या और यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर है क्योंकि उनमें बहुत फटाफट पैसा बनना है, आज का आज राइट, बनना है, इट्स काइंड ऑफ अ डेली कैश थिंग। डेली कैस्टिंग। तो वहां पे भी सक्सेसफुल बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्ट्रैटेजीज, माइंडसेट और प्रॉपर टाइम होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसके साथ साथ इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते राइट। हो, क्योंकि सामने फोकस होना चाहिए, क्योंकि टाइम फ्रेम फटाफट मार्केट ऊपर नीचे होता है। हम्म। अब उसके ऊपर होता है एक, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बीटीएसटी ट्रेड। ओके। बीटीएसटी मतलब बाय टुडे सेल टुमारो। ऑलराइट। 2 दिन का ट्रेडिंग, आज लिया कल खरीद दिया, कल बेच दिया। जो मैं जब ज्वाइन हुआ था मार्केट में, जब मैं कॉलेज में था तब मैं करता था। 3:30 को मार्केट बंद होता है, ओके। तो उस टाइम पे जो भी स्टॉक ऊपर जाता है उसको खरीदा राइट। और दूसरे दिन सुबह बेच दिया, क्योंकि वो मोमेंटम कंटिन्यू होता है, जनरली सक्सेसफुल होता है। और अभी तो हमारे लिए हमारे पास उसकी स्ट्रैटेजीज भी है। सो दैट इज बीटीएसटी ट्रेड। देन उसके ऊपर होता है स्विंग ट्रेडिंग, विच एनीबडी एंड एवरीबडी कैन डू। स्विंग इज लाइक बेसिकली बिटवीन 5 to 7 days, 5 से 7 दिन का ट्रेड होता है। और उसमें आज आज खरीदा और 5-6 दिन में आपको 5-6%, 6%, 10% बढ़ गया, आप Right. निकल जाओगे। तो दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ट्रेड विच आई लव एंड आई लाइक माई स्टूडेंट्स ऑल्सो डू इट। और उसके ऊपर होता है पोजिशनल ट्रेड। पोजिशनल ट्रेड में आप एक ट्रेड लोगे जिसके Okay. लिए आपके पास अगले 2-3 महीने का व्यू है, जिसमें आप समझते हो कि अगले 2-3 महीने में वो 20-25% बढ़ेगा। Right. उसमें कुछ न्यूज़ चल रहा है, उसमें कुछ मर्जर चल रहा है, Yes. एफआईआई का बाइंग चल रहा है, टेक्निकल्स इंडिकेटर्स भी सही है। Right. देन कम्स इन्वेस्टिंग। उसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग इज लाइक 6 months, 8 months, Okay. up to 9 months. Medium term investing is like 1 year, 1.5 year, and long term goes about 2 years, 3 years. Right. अब मैं चाहता हूँ कि ये पहले का जो लॉन्ग टर्म डेफिनेशन था, जब मैं मार्केट में जुड़ा था 90s में, तब ऐसा लॉन्ग टर्म बोलते हैं कि 10 साल ले लो, 20 साल ले लो, बच्चे के शादी में काम आएगा। ऑल दैट यू मस्ट हैव हर्ड ऑल दैट। I remember one of my mamajis had taken Colgate shares कुछ इसी तरीके से। I don't know कितना 25-30 साल होल्ड करके रखा होगा ऐसे ही। हाँ, Yeah. yeah, that makes wealth. But अभी जो है, in the last 10 years, the world has changed so much. It has become so dynamic and so volatile. Right. तो अब मैं ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसको मैं बोल सकूं कि 10 साल के बाद होगा कि नहीं, जी। राइट? सो द लॉन्ग टर्म डेफिनेशन हैज चेंज फ्रॉम 10 years to 3 years, और उसमें भी बार बार चेक करना पड़ेगा कि Yeah. क्या हो रहा है, राइट? सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग। अब इसके अंदर टाइम फैक्टर है, आपका कैपिटल कितना इन्वेस्टेड है और आपका नॉलेज कितना है। वो हिसाब से आपको सिलेक्ट करना चाहिए कि मुझे क्या सूट करेगा Right. और मुझे क्या करना है। वाह, दैट्स ग्रेट। सो वैसे आप सब जानते हैं कि अगर हमें डॉक्टर बनना है तो मेडिकल की पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है, इंजीनियर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो अगर आप एक सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो उसी की पढ़ाई फिलहाल चल रही है विशाल मलकान जी के साथ। क्योंकि एक बात तो पक्की है, दैट टू मेक मनी फर्स्ट यू नीड टू हैव द राइट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ इट। और ये पूरा सीरीज जो हमने आपके लिए बनाया है वो उसी के लिए है। सो मेक श्योर कि अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फॉलो बटन को हिट नहीं किया तो कर लीजिएगा, बिकॉज इसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो कुछ इसी तरीके से आप सीखने वाले हैं। तो विशाल जी, जब हम ये जान चुके हैं कि किस प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं, तो सवाल ये भी आता है कि भाई बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे मैंने कुछ एफएनओ के बारे में सुना हुआ है, फ्यूचर्स के बारे में सुना हुआ है। तो ये एग्जैक्टली होता क्या है? सो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। पहला होता है इक्विटी, जो सिंपल है सबके लिए। Right. आपने शेयर्स खरीदे। हाँ। अब शेयर्स में क्या है, आप 1 शेयर भी खरीद सकते हो, 50 शेयर भी खरीद सकते हो, आप एक दिन के लिए रुक सकते हो, और 1 साल के लिए भी, और 10 साल के लिए भी। दैट इज अ स्टैंडर्ड इक्विटी Right. फॉर्मेट। अब लास्ट कुछ सालों में जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आपने बोला, एफएनओ, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इज लाइक लेवरेज।
Okay. लेवरेज मतलब आप समझो कि आपके पास 5 लाख है, बट आप माल जो लेते हो, खरीदते हो, वो 20 लाख तक ले सकते हो, Okay. मतलब लेवरेज कर रहे हो। तो उसमें रिटर्न्स भी हाई होते हैं और रिस्क भी हाई होता है। तो काफी लोग, आपने सुना भी होगा कि फ्यूचर्स नहीं करना चाहिए, ऑप्शंस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है। बट मेरा मानना है कि कुछ भी नॉलेज के बिना किया तो सब में रिस्क है। Yes. अगर नॉलेज के साथ किया तो मुझे लगता है फ्यूचर्स में बहुत अच्छा पैसा बन सकता है, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड बराबर है, Right. स्टॉप लॉस बराबर से रखा है। तो ये हो गया फ्यूचर्स। ऑप्शंस एक अलग ही दुनिया है, जिसके हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम होता है ओपीएल, ऑप्शन प्रीमियर लीग करके, जैसे Okay. आईपीएल होता है। तो उसमें हम लाइव ट्रेड करके दिखाते हैं कि कैसे ऑप्शंस को ट्रेड किया जाता है। और उसमें दो चीज होती है, उसमें एक छोटा सा कैपिटल के साथ बड़ा कैपिटल कैसे बन सकता है। जैसे मैं एग्जांपल लॉटरी का दे रहा हूँ, गलत एग्जांपल है लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सही है। Right. कि मुझे लगता है कि अगर मैंने लॉटरी खरीदा 100 रुपए में, तो उसमें एक सीरीज ऑफ नंबर्स होता है। Yes. और वो नंबर अगर मेरा एक मैच हुआ तो मुझे 100 रुपया मिलेगा, 2 मैच हुआ तो 1000, Right. ज्यादा मैच हुए तो लाख, और वैसे। Correct. अगर कुछ नहीं लगा तो जाएगा कितना, 100 रुपया। Yes. उसी तरह से ऑप्शंस में एक कॉल और एक पुट होता है, विच वी कॉल द बुलिश लॉटरी और द बेरिश लॉटरी। बट हम लॉटरी लक पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करते हैं। Right. यहाँ पे हमारा एनालिसिस बताता है कि कॉल खरीदना है कि पुट खरीदना है। और अगर सही हुआ तो वो जो हमारा 100 रुपए का ऑप्शन है, जिसको हम प्रीमियम बोलते हैं, वो 200 या 300 या 400 भी हो सकता है एक ही दिन में। Wow. That's तो big. तो ये मेरा जब ऑप्शन से पाला पड़ा था 2005 में, पहला ऑप्शन मैंने ऐसे ही फ्लूक में लिया था, 5000 रुपए डाले थे और 1.5 लाख रुपया हो गया 2 दिन में। तो मैं सरप्राइज हो गया कि ये तो सीखने लायक है। फिर उसके पीछे मैंने बहुत साल निकाले सीखने के पीछे। बट उसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, आपने सुना होगा ग्रीक्स, ऑल डेल्टा, गामा, थीटा, पुट कॉल रेशियो, ऑल दैट। तो मेरे पल्ले पड़ा नहीं, मेरा मलकानजी स्टैंड्स फॉर सिंप्लिसिटी। तो मैंने 5 साल ऐसे ही गवाए सब सीखने में। फिर मैंने अपना तरीका यूज किया, जो हमारे आरएसआई है, सिंपल प्राइस इंडिकेटर्स है, उसके बेसिस पे ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू कर दिया। Okay. और आज हमारा ऑप्शन मैस्ट्री प्रोग्राम ओपीएल बहुत फेमस है, जिसमें हम आम आदमी को सिंपल तरीके से ऑप्शन सिखा सकते हैं। Wow. और छोटे कैपिटल से ट्रेड कर सकते हो, रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड ज्यादा होता है। तो ये हो गया इक्विटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन। उसके बाद होता है काफी लोग कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, क्रूड। आजकल क्रूड में और कॉपर में, मेटल्स में काफी मूवमेंट है, एल्यूमिनियम, ये वो मार्केट है। लेकिन वो मार्केट सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक चलता है। Okay. तो अगर आपके पास वो बैंडविथ है ट्रेड करने का तो कर Right. सकते हैं। और लास्ट है करेंसी मार्केट, जो इंडिया में भी चलता है, जिसमें आप डॉलर वर्सेस रुपी Yes. या रुपी वर्सेस येन, ये सबको ट्रेड कर सकते हो। वो भी मार्केट सुबह 10 से लेके शाम को 5 बजे तक चलता है। बट यूनिक चीज क्या है कि हम जो सीख रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस, जो Right. चार्ट्स का स्टडी है, वो सब जगह सेम है। वाव, मैं एक्चुअली ये सवाल पूछने वाला था कि क्या हम जो टेक्निकल स्टडीज की ओर आगे बढ़ने वाले हैं आने वाले एपिसोड्स में, तो ये क्या सभी पर अप्लाई होने वाला है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपको याद होगा कि ये जो सुपर स्टॉक इन्वेस्टर की सीरीज चल रही है, उसमें जो पहला एपिसोड था, उसमें मैंने कुछ फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल और ईसीजी की बात की थी। यस। हाँ, तो जैसे हार्ट देखते हैं, हार्ट का ईसीजी होता है। तो हम जब चार्ट देखते हैं तो हमको पता नहीं है कि ये स्टॉक है, फ्यूचर है, ऑप्शन है या करेंसी है। राइट। ईसीजी, जब डॉक्टर ईसीजी देखता है उसको पता नहीं है कि किसका है, लेकिन उसको लाइन से पता चलता है कि इसकी तबीयत ठीक है कि नहीं। वैसे ही हमको चार्ट देख के समझ में आता है कि इसको खरीदना है कि बेचना है। फिर वो कमोडिटी हो, करेंसी हो, इट्स द यूनिवर्सल लैंग्वेज। आप कोई भी मार्केट, फॉरेन मार्केट्स में भी ट्रेड कर सकते हो, करेंसी, कमोडिटी में भी ट्रेड कर सकते हो। इनफैक्ट आजकल क्रिप्टो का बहुत ये है, तो उसमें भी सेम चीज होता है। क्रिप्टो में तो इनफैक्ट फंडामेंटल्स है ही नहीं। क्या फंडामेंटल्स है? ऐसे ही चलता है ऊपर नीचे। तो टेक्निकल आपको कुछ तो सिग्नल देगा, काम स्टॉप लॉस भी देगा। So I think, these are the instruments: equity, futures, options, commodity, currencies, and cryptocurrencies. And the time frame already discussed. But one thing is, you can apply technical analysis in everything. Wow. So यहाँ पर ऑप्शंस की बात सुनकर के मुझे ऐसा लगा दैट समथिंग वेरी अट्रैक्टिव, बट मैं सबसे कहना चाहूंगा कि उसके लिए पहले पूरी समझ और नॉलेज लेना जरूरी है, बिकॉज उसमें रिस्क उतना ही इन्वॉल्व है और सबसे बड़ा रिस्क तो हम ही है और कोई नहीं है। सो इसी वजह से ये सीरीज में आप सभी हमारे साथ हैं। सो मेक श्योर कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, बिकॉज और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो खास करके प्राइस इंडिकेटर्स को लेकर के, टेक्निकल एनालिसिस को लेकर के हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, सो मेक श्योर कि आप उस लाइक बटन को हिट कर दें और हमारे चैनल को फॉलो करें अगले वीडियो के लिए।